सिंपल शब्दों में साथी। और ये जो हमारा चैप्टर है फिर हमारा समाप्त हो जाएगा और मैं चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक शुरू कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक को शुरू कर दूंगा, ध्यान से सुनना जी। फिर भी मैं चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक को भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। पेशेंस रखना है ना, और ध्यान से समझते चलना, ठीक है साथी। डन है जी, ओके, ठीक है भी महोदय जी, ओके क्लियर है। अच्छा अब समझो, संधारित्र के दिए गए, सुनो भाई, संधारित्र के दिए नेटवर्क में, संधारित्रों के दिए नेटवर्क में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बताइए। 4 माइक्रोफैरड, सुनना जी, 4 माइक्रोफैरड धारिता, सुना, 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। सर जी 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर वैसे आपको बताना होगा, ठीक है डन है जी, ओके जी भैया। तो भी महोदय जी अब देखो भी, आप भी ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है सर, डन है जी, हाँ भी फील करेगा भी महोदय जी, डन है, हाँ। तो भी अब देखिएगा भी, आप भी यहाँ पर ध्यान से समझना जी मेरी बात को साथी, डन है जी भैया, बताएंगे जल्दी से महोदय जी, क्लियर है जी। वैसा बताएंगे जल्दी से, डन है, इतनी बात भाई, क्लियर है, हाँ ना बताओ, हे प्रभु जल्दी बता दो यार, हाँ भाई साहब जी जल्दी बता देंगे भी, डन है जी, हाँ ठीक है। ओके चलो भाई, टॉपिक को भी मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है महोदय जी, है ना भी, क्लियर है। समझो सर, संधारित्र के दिए गए नेटवर्क में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता, देखो जी बिंदु ए महोदय जी ये रहा, ठीक भाई साहब जी, क्लियर है, हाँ। और भी भैया जी सुनो भी, बिंदु बी सर जी हमारा भी ये रहा, ठीक है चीटन, है ना, यानी कि सर जी बिंदु ए ये रहा और भैया जी बिंदु बी ये रहा, ठीक है, कितनी बात क्लियर है, ओके। अब सर जी देखो भी, आप ध्यान से सुनना जी मेरी बात को, सर जी बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता आपको बतानी है और सर जी 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच का आपको विभवांतर बताना है। 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच का भी आपको विभवांतर बताना है, ठीक से डन है, ओके। अब समझो जी, तो देखो भी आप बोलेंगे महोदय जी ये तीनों के तीनों कैसे भी हमारे सर ये समांतर क्रम में है, क्योंकि भी इनकी देखो पहली प्लेट आपस में जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट आपस में जुड़ी हुई है, या फिर मैं बोल सकता हूँ जी, ध्यान सुनना है ना, ये बिल्कुल सिंपल सी पहचान है ना, तीनों संधारित्र की पहली प्लेट आपस में जुड़ी है और भी तीनों ही संधारित्र की दूसरी प्लेट आपस में जुड़ी ही है, ठीक है डन है जी, ओके जी, ठीक है क्लियर, ओके। अब समझो ध्यान से, तो सर 3 माइक्रोफैरड, ठीक बेटा जी महोदय जी, ओके क्लियर है बेटा, 3 माइक्रोफैरड, ओके, वह 3 माइक्रोफैरड, ठीक भाई सब डन है, ओके, है ना, ठीक है भाई, तीनों संधारित्र, है ना भी, धारिता के तीनों संधारित्र, ठीक है, ध्यान सुनना जी भी, धारिता के तीनों संधारित्र, ठीक है, ठीक भाई सब डन है, ओके भाई, धारिता के तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है, ठीक भाई साहब जी, समांतर क्रम में है, क्लियर है, ओके, ठीक भैया जी, समांतर क्रम में है, ओके। तब साथी क्या होगा भाई साहब बताएंगे भी जल्दी से, तब साथी क्या होगा भाई साहब बताएंगे भी जल्दी से, भैया जी बताएंगे भी जल्दी से सर जी, तब सी डैश मान लेता हूं जी, 3 + 3 + 3 यानी कि महोदय जी कितना लिख देंगे आप, 9 माइक्रोफैरड, इतनी बात क्लियर है, हाँ। यानी कि सर जी आप देखेंगे भी यहाँ पर ये हमारे तीनों के तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है, तो भी मैं इन तीनों की जो धारिता बोलूंगा वो कितनी है, तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैरड, ठीक है सर डन है जी, ओके। अब समझना आगे, सर मैं बोलूंगा जी देखो भी इन तीनों की तुल्य धारिता कितनी होगी भाई साहब जी बताएंगे भी जल्दी से, हाँ भैया जी इन तीनों की तुल्य धारिता सर जी कितनी होगी भाई साहब बताएंगे भी जल्दी से, भी मैंने कहा ठीक है महोदय जी सुन लो मेरी बात, सर जी इन तीनों की तुल्य धारिता सर जी कितनी होगी भाई साहब बताएंगे भी जल्दी से, सर जी मैं बोलूंगा जी 9 माइक्रोफैरड, ठीक सर जी डन है, ओके, है ना, यानी कि भैया जी इन तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता होगी 9 माइक्रोफैरड, ठीक है सर डन है जी, ओके जी, ठीक क्लियर है, ओके। अब समझो आगे, तो भी महोदय जी सुनना भी मेरी बात, ठीक है सर जी, 9 माइक्रोफैरड और 18 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड और 18 माइक्रोफैरड धारिता के दोनों संधारित्र समान उसमें श्रेणी क्रम में है, ठीक है जी, 9 माइक्रोफैरड, ठीक है जी बेटा वेब, ओके, और 18 माइक्रोफैरड, ठीक है जी, 18 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, ठीक है, धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, ओके, संधारित्र श्रेणी क्रम में है, ठीक सही डन है, ओके जी भैया, संधारित्र श्रेणी क्रम में है, क्लियर है, ओके। अब समझेंगे देखो भी आगे, अब समझेंगे देखो भी आगे, ठीक है सर डन है जी, अच्छा। अभी महोदय जी देखो भी आप ध्यान से सुनना जी मेरी बात, ठीक है सर जी, सी डबल डैश इज इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई कर देना जी भैया और बटे में सर जी आप लिख देना जी 9 + 18, ठीक है क्लियर है, ओके। यानी सर जी सी डबल डैश इज इक्वल टू, भैया जी सुनो मेरी बात, ठीक है जी, 9 × 18 बटे सर जी कितना लिख देंगे आप 27, मैंने कहा ठीक है जी, काटोगे कितने बार जी 3 बार और 3 से 6 बार, यानी कि सी डबल डैश कितना जी 6 माइक्रोफैरड, इतनी बात क्लियर हुई है ना। थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझो, जल्दबाजी मत करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। तो 9 माइक्रोफैरड और 18 माइक्रोफैरड संधारित्र, सुना 9 माइक्रोफैरड और 18 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र, ठीक है, धारिता के संधारित्र
दोनों श्रेणी क्रम में, ठीक है भी महोदय जी, ओके क्लियर है। अच्छा तो भी महोदय जी हम क्या बोल देंगे बेटा जी, सर बोलेंगे सर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होगी, क्लियर। अब भाई साहब जी सुनना भी बड़े प्रेम के साथ, ध्यान से सुनना जी मेरी बात, ठीक है जी। सर अब एक बात ध्यान से सुनना जी, ये हो गया। अच्छा सर यानी कि भैया यहां पर भी मैं इन सबको हटाऊंगा, सारे संधारित्र को हटाऊंगा भी, इन सारे संधारित्र को हटाऊंगा, और भैया जी इनकी जगह पर भी मैं एक संधारित्र लूंगा, और वो भी उसकी धारिता कितनी होगी, 6 माइक्रोफैराड। ठीक भाई साहब जी क्लियर है भी, 6 माइक्रोफैराड, ठीक है डन। अब सोचो सर जी 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड दोनों समांतर क्रम में है। ठीक भाई साहब जी 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड दोनों समांतर क्रम में, जी भैया। ठीक भाई साहब जी क्लियर है, ओके। ठीक भाई साहब जी क्लियर है। अच्छा तो भी सुनना जी 6 माइक्रोफैराड वेब 6 माइक्रोफैराड, ओके, धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में है। ठीक भाई साहब जी धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में है। ठीक है जी धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में है। ठीक भाई साहब जी क्लियर है, ओके भी समांतर क्रम में है, ओके। अब समझना भी देखो आगे, तब साथी कितना होगा बताओ ना, है ना बेटा, आप आराम से समझो, किसी प्रकार की इसमें जल्दबाजी मत करो। 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड दोनों समांतर क्रम में है, तो भैया जी सुनना भी मेरी बात सर जी, सी 3 डैश इज इक्वल टू भैया जी सुनो 6 प्लस 6 यानी कि भी महोदय जी कितना बोल देंगे बेटा जी 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, ठीक है डन है जी, ओके। ठीक भाई साहब जी क्लियर है भी, ओके डन है जी, ओके है ना जी, ठीक है भाई इतनी बात क्लियर है। हाँ भाई सैटरडे में साथी आपकी भी फोन पर बात करने वाली क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है भाई सैटरडे में भी आपकी फोन पर बात करने वाली क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि भैया सैटरडे में स्वाभी मैम क्लास लेंगी 6 PM पर, अब भैया पता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो यानी कि सर जी इन सारे के सारे संधारित्र को हटाऊंगा भी मैं, उसकी जगह पर एक संधारित्र लगाऊंगा और उसकी धारिता होगी कितनी जी 12 माइक्रोफैराड, ठीक है सर ठीक है जी, ओके। अब सर जी देखो भाई ये 4 माइक्रोफैराड और सर जी इन सब की जगह पर जो मैं लगाऊंगा ना 12 माइक्रोफैराड, वो दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, मैंने कहा ठीक है। तो भैया जी आपको भी तुल्य धारिता पता चल जाएगी, मैंने कहा ठीक महोदय जी, ओके। तो भाई साहब जी सुन लीजिएगा बेटा बहुत प्रेम के साथ जी, 4 माइक्रोफैराड, ठीक है बेटा जी, ओके, वह 12 माइक्रोफैराड, ठीक है, धारिता के संधारित्र, ठीक है जी धारिता के संधारित्र, ओके महोदय जी डन है जी, ओके। ठीक बेटा जी धारिता के संधारित्र, ठीक है जी धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, ठीक है श्रेणी क्रम में है, तब है ना तब सीई, सीई का मतलब तुल्य धारिता, भैया जी सीई का मतलब महोदय जी तुल्य धारिता यानी कि पूरे के पूरे परिपथ की तुल्य धारिता, ठीक है, यानी कि भी महोदय जी पूरे के पूरे परिपथ की तुल्य धारिता, ठीक है जी क्लियर, ओके। तो भी महोदय जी आप कितना लिखेंगे साथी, सोचो जी दोनों की भी मल्टीप्लाई, मैंने कहा ठीक है भी महोदय जी, ओके, बट्टी बेटा जी 4 + 12, ठीक है साथी डन है जी, ओके। तो सर जी देखो भी 12 चौक 48, मैंने कहा ठीक है जी, और बट्टी में सर जी कितना 16, 16 से कितने बार काटोगे जी 3 बार, यानी कि सर जी सीई इज इक्वल टू महोदय जी कितना बोल देंगे 3 माइक्रोफैराड, ठीक है जी, ओके। भाई 12 चौक 48 और 4 और 12 कितना जी 16, तो सर जी 16 से हम कितने बार काट देंगे भैया जी इसको, भाई 48 को काट देंगे जी कितने बार 3 बार, ठीक है जी डन है, ओके जी भैया डन है जी, ओके। सर जी ऐसा मत कीजिए कि ना कोई क्लास लाइए, प्लीज जरूर क्लास लाइए भाई महोदय जी, यार एक बार बताओ यार, सैटरडे में स्वामी मैम स्पेशल क्लास ले रही हैं, तो मैं उस दिन नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, अब मैं एक ही टाइम पर क्लास थोड़ी ना रख पाऊंगा, और संडे में हमारे अमित सर क्लास ले रहे हैं, ठीक है बेटा जी, हाँ ओके, हाँ संडे में हमारे अमित सर क्लास ले रहे हैं, तो भी मैं उनके टाइम पर भी क्लास नहीं रख पाऊंगा, ठीक है जी, क्योंकि भी एक टाइम पर यानी कि सेम डे सेम क्लास नहीं हो पाएगी ना, सेम डे और सेम बच्चों की 2 क्लास एक टाइम पर कैसे हो पाएगी यार, भाई मैं तो बोल रहा था, अभी मैम बोल रहे हैं कि सर मैं लूंगी सैटरडे में क्लास, अमित सर कह रहे हैं कि भाई मैं लूंगा संडे में क्लास, अब बताइए भैया किस टाइम क्लास लें, शाम के टाइम भी हमारी नीट की क्लास होती है, शाम के टाइम हमारी नीट की क्लास होती है संडे में, तो नहीं ले पाएंगे, और शाम के टाइम संडे में मैं शायद बाहर भी रहूंगा हो सकता है, ठीक है जी, ठीक है क्लियर है, ओके आ जाओ महोदय जी क्लियर है। अच्छा तो सर जी सुनो भाई, अभी मैं बोलूंगा सर जी 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर भी आपको बताना होगा, ठीक है महोदय जी। अच्छा एक बात सुनो भाई, सर मैं इन सबकी जगह पर 12 माइक्रोफैराड का संधारित्र जो लगाया हूं, उस 12 माइक्रोफैराड और सर जी इस 4 माइक्रोफैराड संधारित्र पर आवेश कितना होगा सर जी, दोनों पर समान होगा, सर जी आवेश समान किस लिए होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में, क्योंकि भैया जी श्रेणी क्रम में आवेश का मान संधारित्र पर समान होता है, यानी सर जी श्रेणी क्रम में आवेश का मान संधारित्र पर समान होता है, ठीक, यानी कि भैया जी श्रेणी क्रम में आवेश का मान सर जी क्या होगा भी समान होगा, ठीक भाई सर जी क्लियर है, ओके। तो भी महोदय जी आप लिखेंगे सर जी, सुनो भी मैं लिखूंगा जी 4 माइक्रोफैराड, ठीक बेटा जी सुनो ध्यान से जी, भी 4 माइक्रोफैराड, ओके, वह 12 माइक्रोफैराड, ठीक बेटा जी, ओके भी 12 माइक्रोफैराड के संधारित्र पर आवेश, के संधारित्र पर बेटा जी कितना बोल देंगे भी आप आवेश, ठीक है जी आवेश, ठीक है डन है जी, ओके। अभी महोदय जी बेटा आप भी ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है सर डन है जी, ओके, तो प्रेम के साथ भी फील करना, ठीक है आओ। तो सर जी Q इज इक्वल टू सीई इंटू बी, यानी कि तुल्य धारिता मल्टीप्लाई विभव,
है ना जी। तो भाई क्यू इज इक्वल टू सर जी सी ई कितना होगा अभी हमारा 3 माइक्रोफेरेड होगा। मैंने कहा ठीक है महोदय जी ओके। और सर जी वी कितना भी हमारा कितने बोल्ट की बैटरी से जुड़ा है 2 बोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। ठीक है भाई 2 बोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। ठीक साथी ओके डन है जी। तो भैया जी सुनो भाई दोनों संधारित्र पर जो आवेश होगा वो 6 माइक्रो कूलाम होगा जी। अब भाई साहब जी महोदय जी आप भी देखो ध्यान से सुनना जी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 6 माइक्रो कूलाम काहे लिखा है जी। हाँ डन है जी ओके जी। भैया इसलिए लिखा है क्योंकि भी हमारा जो तुल्य धारिता का मान है वो माइक्रोफेरेड में है। तुल्य धारिता का जो मान है वो माइक्रोफेरेड में है, इसलिए साथी भी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी क्या माइक्रो कूलम। ठीक है। अब भाई साहब जी देखो भी महोदय जी ध्यान सुना जी। मैंने बोला सुनो जी सर ये 4 माइक्रोफेरेड संधारित्र 4 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर। ठीक है भी महोदय जी डन है ओके जी। ठीक बेटा जी प्लेटों के बीच का विभवांतर। ठीक है डन। ठीक भाई साहब जी क्लियर है ओके जी। भैया बीच का विभवांतर। ठीक है डन ओके भाई साहब जी लो डन है जी भैया बीच का विभवांतर भी क्लियर ओके सर जी नो प्रॉब्लम। ठीक भाई साहब जी क्लियर है। अच्छा यानी कि सर जी 4 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा साथी सोचो जल्दी से। हाँ ठीक सुनो जी तो मैंने कहा ठीक है महोदय समझो सर जी v इज इक्वल टू बेटा भाई v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी होगा। भाई देखो c इज इक्वल टू क्यू अपॉन v होता है। ठीक है जी c इज इक्वल टू क्यू अपॉन v होता है। भाई महोदय जी आप लिखेंगे बेटा जी v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी होगा है ना। भाई c इज इक्वल टू क्यू अपॉन v होगा तो भाई महोदय जी v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी होगा। मैंने कहा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं जी। सर जी सुनो क्यू 6 और सर जी सीई कितना होगा बेटा जी सीई क्योंकि 4 माइक्रोफेरेड की बात कर रहा हूं तो भैया जी यहाँ पर 4 लिख देना। मैंने कहा ठीक है जी ओके है ना। भाई सोचो 4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र पर आवेश कितना है 6। मैंने कहा ठीक है जी यानी कि क्यों बटे में भैया जी आप क्या लिखेंगे जी सी। सर जी सी कौन सा भाई हमें 4 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर पता करना है। तो मैं इसको कितने से डिवाइड करूंगा जी मैं इसको भी 4 से डिवाइड करूंगा। तो भाई 2 से काटूंगा जी 3 बार अभी 2 से काटूंगा इसको 2 बार यानी जी इन कितना है यानी कि 4 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना जी 1.5 वोल्ट। ठीक है डन जी ओके। अब बहुत सारे बच्चों को भी ये शायद पल्ले भी नहीं पड़ा होगा बहुत सारे बच्चों को शायद पल्ले भी नहीं पड़ा होगा है ना। बहुत सारे बच्चों को शायद पल्ले भी नहीं पड़ा होगा मुझे पता है। इसके लिए मैं एक बहुत डिटेलिंग वीडियो और एक किरचॉफ के नियम पर आधारित बहुत डिटेलिंग वीडियो में लेकर के आने वाला हूं मात्र कुछ दिन के अंदर ही। ठीक है डन जी ओके जी। भाई साहब जी क्लियर है ओके जी ठीक है डन जी। तो मैं इसके ऊपर भी बहुत डिटेलिंग वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं केवल और केवल स्पेशल क्लास ही लूंगा केवल इसी चीज की बाकी और कोई क्लास नहीं लूंगा। यानी कि संधारित्र के संयोजन पर और किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है मैं शायद अपनी कसम खाऊंगा। ठीक है अगर किसी को कुछ होगा तो वो मैं हूंगा। ठीक है बाकी साथ ही मैं इतना दम रखूंगा उस क्लास में कि आपको किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल और संधारित्र के संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल समझा दूंगा। ठीक है जी जैसे ही मुझे टाइम का स्लॉट खाली मिलेगा मैं वादा कर रहा हूं मैं तुरंत क्लास आपकी लगवा लूंगा बट थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए तभी तो। ठीक है भाई जल्दी ला दीजिए। अरे भैया मैं जल्दी यार क्या रात को 12 बजे लेकर के आऊंगा। महाराज सुबह को 6 बजे मेरी क्लास हो जाती है स्टार्ट फिर आप स्कूल चले जाते हो फिर भैया 3 बजे से क्लास मेरी रात को 11 बजे खत्म हो रही है। भैया क्या 12 बजे क्लास लेकर के आऊंगा महाराज मैं तो किसी भी टाइम क्लास ला दूं लेकिन क्लास बेटा खाली तो मिले। अब एक ही टाइम पर मैं आपकी क्लास लूंगा उसी टाइम पर बाकी टीचर्स क्लास ले रहे होंगे तो यार कैसे क्लास ले पाएंगे है ना। इसलिए थोड़ा समझा करो मैं तुरंत क्लास ले लूंगा टेंशन लो। ठीक है डन। अब ध्यान से सुना जी बेटा बहुत सुना ध्यान से सुना। देखो सर दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य धारिता सर जी दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य धारिता यानी कि सर जी बिंदु ए और बी के बीच की तुल्य धारिता पता है इस सी का मान पता करना है। यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से बोला है यानी कि क्वेश्चन को यहां पर थोड़ा अलग तरीके से बोला गया है क्योंकि बोला है सुनो बिंदु ए और बी के बीच की तुल्य धारिता दी गई है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्य धारिता दी गई है लेकिन साथ ही यहां पर सी का मान पूछा है। ओके महोदय जी क्लियर है जी ओके समझो। अब भाई साहब जी सुनना भी देखो भाई आप बोलेंगे बेटा जी ये क्या है सर भाई साहब समझना भी मेरी बात को। सर जी 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड धारिता के 2 संधारित्र हैं। हाँ सर जी 2 माइक्रोफेरेड धारिता के 2 संधारित्र हैं। हाँ तो भैया कैसे हैं सर जी समांतर क्रम में है। भाई साहब जी क्लियर है कितनी बात समांतर क्रम में तो मैं नामकरण कर देता हूँ जी C1 C2 C3 ठीक है भी ओके मैं नामकरण कर देता हूँ जी अभी C4 अभी महोदय जी C5 क्लियर है ओके। तो भाई साहब जी अब देखो भी आप यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा भी देखो C4 व C5 ठीक है डन है जी इस समांतर क्रम में है। ठीक है भी महोदय जी डन है हाँ भी समांतर क्रम में है क्लियर है। अच्छा अब सुनो भी आगे। तो भाई साहब जी सुनना भी ध्यान से जी मैंने कहा ठीक है सर जी C4 व C5 समांतर क्रम में है। हाँ अब देखेंगे भी आगे तो भी मैं बोलूंगा सर जी C डैश इज इक्वल टू भी C4 प्लस महोदय जी कितना बोल दूंगा मैं C5 ओके ठीक है बेटा जी
तो सर जी C4 कितना बोलूंगा जी मैं 2 + 2, तो सर जी कितना हो जाएगा अभी हमारा 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी कि भी मैं इन दोनों संधारित्र को हटा करके एक संधारित्र लगाऊंगा और उसका मान कितना होगा सर जी 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, मैं देखो ये आसान क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूंगा थोड़ा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना। अचानक से भाई कतई जैसे मैं बोलूँ गाँव की देसी भाषा में कतई, चलो नहीं बोलूंगा वरना बवाल हो जाएगा, है ना, नहीं बोलूंगा बेटा। रोहित आराम से बेटा, थोड़ा धैर्य रखो, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आधे बच्चों को बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि, ठीक है। यानी कि भैया जी देखो भी मैंने ना यहाँ 2 संधारित्र की जगह भी एक संधारित्र लगा दिया और उसकी धारिता कितनी 4 माइक्रोफैरड। तो आराम से मिटा मिटा कर समझा दूंगा ना, मिटा मिटा करके समझा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है जी भैया, डन। ठीक भाई साहब जी, क्लियर है इतनी बात? ओके क्लियर है। अच्छा अब देखो भी ध्यान सुना जी, मैंने कहा ठीक है महोदय जी। सर जी 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र हैं। हाँ भैया जी 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र हैं जी भैया। तो सर जी ये दोनों कैसे हैं बेटा? ये श्रेणी क्रम में है, डन है जी। समझो सर जी 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र हैं। सर जी दोनों के दोनों कैसे हैं सर? ये श्रेणी क्रम में, चिलेनी क्रम में, चिलेनी क्रम में। ठीक है, तो भैया जी सुनो, भाई आप लिखेंगे महोदय जी सुनो C' व बेटा जी C2 आप बोलेंगे बेटा जी श्रेणी क्रम में है। ठीक है सती रहना जी, ओके डन है जी भैया, ओके ठीक बेटा जी श्रेणी क्रम में है। ठीक है भी क्लियर है, ओके। अभी महोदय जी इतनी बात भी क्लियर करेंगे। हाँ अभी आप यहां पर भी देखो ध्यान से समझ लीजिएगा। सर जी C" इज इक्वल टू भी C' + C2 लिख देंगे जी। मैंने कहा ठीक है। नहीं सर ये श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो भैया डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे बेटा, श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो सर जी डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो सर जी डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। ठीक है डन। तो भाई साहब जी देखो भी ध्यान से समझ लीजिएगा महोदय जी, क्लियर अभी मेरी बात? ठीक है समझो ध्यान से, तो बहुत प्रेम के साथ समझना बेटा जी। C" इज इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई। मैंने कहा ठीक है जी, यानी कि भी महोदय जी दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, बटे में सर दोनों को जोड़ देना, ये वाला हमारा तरीका होता है। यानी कि जब 2 संधारित्र, यानी कि जब 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो दोनों की मल्टीप्लाई बटे में दोनों को जोड़ दो, दोनों की मल्टीप्लाई बटे में दोनों को जोड़ दो, दोनों की मल्टीप्लाई बटे में दोनों को जोड़ दो यार। ठीक है, तो भाई साहब जी अब भी महोदय जी आप भी देखो ध्यान से समझ लीजिएगा भी महोदय जी, बड़े प्रेम के साथ बहुत बहुत शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर जी, ओके डन। सर जी 4 चौक 16 बटे बेटा जी आप कितना बोल देंगे सर जी? 4 और 4 कितना जी? 8। तो भाई साहब सुन लीजिएगा भी आप 2 माइक्रोफैरड ठीक है साथ ही लिख देंगे, डन है जी। हाँ ठीक भाई साहब जी क्लियर है? भी भाई साहब बताएंगे भी महोदय जी डन है? हाँ ठीक है भी महोदय जी क्लियर है, डन है। अच्छा जी भाई साहब ओके। अब देखो भी आप ध्यान सुना जी, मैंने कहा ठीक है। अब भाई साहब जी देखो भी बड़े प्रेम के साथ भी समझिएगा। मैंने कहा ठीक है महोदय जी क्लियर इतनी बात। अच्छा तो सर देखो मिटाऊंगा मैं स्ट्रक्चर और उसके बाद बताऊंगा जी। भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना, कभी तुम यार मन मन में गाली दे दो सर जी बहुत देर लगा रहे हो उस क्वेश्चन करने में, नहीं आपके लिए लगा रहा हूँ थोड़ी सी देर। कभी तुम मन मन में गाली दे दो यार, बड़ा बाबला मास्टर है इतनी देर काहे लगा रहा भाई। खैर वो तो मुझे पता तुम मन मन में गाली देते हो, वो तो मुझे पता तुम मन मन में गाली देते हो। ठीक है ओके, तो यानी कि भी मैं बोलूंगा जी कितना 2 माइक्रोफैरड, है ना, यानी कि सर जी भी मैंने यहाँ पर लगा दिया 2 माइक्रोफैरड। क्लियर भाई साहब जी, डन है ओके। और C'। अभी मुझे बताना यहाँ पर कि ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम है, इतना बताना जी। भाई ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, देखो सर जी इसकी पहली प्लेट और सर जी इसकी पहली प्लेट आपस में जुड़ी है। हाँ भैया जी इसकी दूसरी प्लेट और इसकी दूसरी प्लेट भी आपस में जुड़ी है। और सर जी ऐसी कहानी होती है समांतर क्रम में, यानी कि पहली पहली प्लेट आपस में जुड़ी हो, दूसरी दूसरी प्लेट आपस में जुड़ी हो, उसको सर जी हम बोलेंगे क्या? श्रेणी क्रम। समांतर क्रम बोलते हैं घनचक्कर। हाँ सुनो जी, पहली पहली प्लेट आपस में जुड़ी है और सर जी दूसरी दूसरी प्लेट आपस में जुड़ी है, भाई उसको हम बोलते थे महोदय जी समांतर क्रम। ठीक है डन। अब समझो बेटा, तो भाई मैं बोलूंगा सही सुनो भाई, चलो अगले पेज पर ही करूंगा, टेंशन ना लो जी। C" बेटे यहाँ पर लिखो C" ओके वे। अब भाई साहब जी ध्यान से सुन लीजिएगा भी महोदय जी C3। ठीक बेटा जी C" C3 कैसे हैं जी बेटा महोदय जी आप बताएंगे भी जल्दी से? समांतर क्रम में है। हाँ सर जी क्या बोल देंगे भी? समांतर क्रम में है। ठीक है भी क्लियर है जी इतनी बात भी? समांतर क्रम में है। भाई साहब जी क्लियर है इतनी बात? ओके सर जी समांतर क्रम में है, ओके। अभी आप भी देखो यहाँ पर भी ध्यान से समझना, मैंने कहा ठीक है, यानी कि सर जी देखो भी C" C3 समांतर क्रम में है। ओके क्लियर है? हाँ अभी देखो ध्यान से समझना भी, मैंने कहा ठीक है जी। सर जी एक मिनट भी C3' इज इक्वल टू दोनों को जोड़ दो। सर जी जोड़ दो कितना भी आप लिख देंगे महोदय जी कितना भी? 4। यानी कि भैया जी आप लिख दीजिएगा सर जी कितना भी? 4 माइक्रोफैरड। ठीक है ओके। तो भाई फाइनली भैया जी देखो इन दोनों संधारित्र को भी मैं हटा दूंगा, बस थोड़ा सा और वेट करो, फिर कॉलेज खत्म हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है लो, है ना, यानी कि भैया जी जब मैं क्या काम करूंगा अभी, दोनों संधारित्र को हटाऊंगा, अभी मैं यहाँ पर एक संधारित्र लगा दूंगा। अभी देखो जी इस प्रकार से। अब बताना भी दोनों कैसे हैं? सर ये हमारे श्रेणी क्रम में है। भैया जी कैसे हैं? भी हमारे श्रेणी क्रम में है। ठीक है श्रेणी क्रम में, तो कितना जी? 4 माइक्रोफैरड। ठीक है डन भैया जी 4 माइक्रोफैरड। अच्छा अब सोचो सर ये दोनों श्रेणी क्रम में है, मैंने कहा ठीक है, तो सर जी इन दोनों से आपको क्या प्राप्त होगी? सर जी तुल्य धारिता प्राप्त होगी। क्लियर है? अच्छा
भी महोदय जी आप सुनना बेटा बहुत प्रेम के साथ सर जी, देखो 4 माइक्रोफेरेड यानी कि सर जी मैं बोलूंगा जी C3 डैश है ना, भी C3 डैश और C1, भी फाइनली लिख देना, भी फाइनली लिखेंगे सर जी C3 डैश व C1 दोनों श्रेणी क्रम में है। ठीक बेटा जी, दोनों श्रेणी क्रम में है। क्लियर है भी महोदय जी? ओके। अभी लास्ट में आपको तुल्य धारिता प्राप्त होती है। हाँ, तो लास्ट में आपको महोदय जी क्या प्राप्त होती है? अभी आपको महोदय जी लास्ट में प्राप्त होती है जी क्या? तुल्य धारिता। क्लियर है भैया? ओके। तो भाई साहब जी सुनना भी मेरी बात सर जी, आपको भी लास्ट में तुल्य धारिता प्राप्त होती है। जी हाँ सर जी, C 1/CE। ठीक है भी महोदय जी बेटा 1/CE। ओके। और सर जी 1/C3 डैश प्लस सर जी 1/C1। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो सर जी 1/CE कितना होगा जी? क्वेश्चन में दिया है तुल्य धारिता 2, तुल्य धारिता 2, तुल्य धारिता 2। ठीक है, निकालना क्या सर जी? इसका मान 4 दिया हुआ है। ओके। 1/ कितना जी भैया? 1/C1। ठीक है, ओके। तो इसको भी मैं इधर लेकर के आऊंगा जी 1/2 माइनस का भैया जी 1/4 इज इक्वल टू सर जी कितना भी 1/C1। मैंने कहा ठीक है जी, ओके। अब पता ईमानदारी से कुछ बच्चे मजाक से, सच बता रहा हूं, अंदर ही अंदर इतनी भयंकर गाली दे रहे होंगे, साले मास्टर ये क्वेश्चन कैसे होंगे बे, अबे ढंग से बता दे, मुझे समझ में ना आ रहा, इसका मतलब तेरी गलती मेरी गलती नहीं। तो बेटा मैं उनके लिए एक बात बोलूंगा, प्रभु हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखना। ये क्वेश्चन एक बार में हर किसी के समझ में नहीं आते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ही बहुत अजीब है। कुछ बच्चे तो ईमानदारी से सोच रहे होंगे कि यार कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा इस क्वेश्चन में। तो हाँ, आप सच हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी गलती नहीं है, ये टॉपिक ही ऐसा है, एक बार समझ में नहीं आता। लेकिन मैं वादा कर रहा हूं साथी, संधारित्र के संयोजन पर और किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल की जिस दिन मैं स्पेशल क्लास लेकर के आऊंगा, आपको एक एक क्वेश्चन समझा दूंगा। उस दिन आप कह देंगे कि हाँ सर हमको समझ में आ गया, क्योंकि मैं संधारित्र के संयोजन पर कम से कम 15 क्वेश्चन कराऊंगा, वादा कर रहा हूं। ठीक है डैना जी? ओके, है ना? चलो, तो कोई बात नहीं, थोड़ा फिलहाल मन मन में गाली दे सकते हो आज, है ना? फिलहाल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ना समझ में आए तो मन मन में दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओ महाराज कमेंट में मत दे देना, लेकिन मन में दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब तैयार हो गए मन में देने के लिए। अब ऐसी ऐसी तो होगी छोटे बड़े भाई के बीच में, मन मन में तैयार हो गए देने के लिए, मतलब वाह बेटा वाह, मतलब तुम ऐसे छोटे भाई बनोगे मेरे, मतलब इतना कहना मानोगे कि सर ने बोला मन मन में देने, तो मन मन में देना शुरू कर दिया होगा कुछ बच्चों ने। प्रभु ओ भैया, देख रहे हो, मतलब गुरुजी की आज्ञा का पालन बहुत कर रहे हैं। 2 के पालन में 4 आएगा 2 नंबर पर, तो मैंने कहा ठीक है जी -1 इज इक्वल टू 1/C1। ठीक है, भाई साहब जी क्लियर है? तो भी 2 में से 1 गया भैया जी, 2 आएगा। मैंने कहा ठीक है महोदय जी, यानी C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। ओके, यानी कि भैया जी इस वाले संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफेरेड थी। ठीक है डैना जी? ओके। यार इतनी आज्ञा का पालन, मजा आ गया यार सुन करके भी। अजी तुमने तो कही थी सर जी मन मन में दे दो, है ना? अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, मतलब मन मन में मैंने बोला तो देना शुरू कर दिया होगा। चलो कोई ना यार, तुम मन मन में दे दो। ठीक है, हूं तो आपका ही बड़ा भैया। आ जाओ। 2 वोल्ट सर जी, V इज इक्वल टू कितना बोल देंगे महोदय जी? 2 वोल्ट। ठीक है 2 वोल्ट। ठीक है 2 वोल्ट। ठीक है, ओके भैया जी। विभवांतर से सर जी 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफेरेड धारिता, 10 माइक्रोफेरेड धारिता, यानी सर जी C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड। ओके भाई साहब जी, डन है जी? ओके सर जी 10 माइक्रोफेरेड को भैया जी फेरेड में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, तो सर जी कितना बोल देंगे? 10 की घात -5 फेरेड। ठीक है, ओके। तो सर जी संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि भी महोदय जी U बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा ठीक है, डन। अब भाई साहब जी समझना, सर जी U इज इक्वल टू बेटा जी 1/2 CB²। ठीक है महोदय जी, डन है जी? ओके सर जी क्लियर है, इतनी बात भाई साहब जी क्लियर है? हाँ, तो भैया जी बहुत प्रेम के साथ समझना। ठीक है डन है जी? हाँ क्लियर है? हाँ, अब समझो भी ध्यान से जी। मैंने कहा भी ठीक है महोदय जी क्लियर है। देखो सर जी, देखो भी U इज इक्वल टू भी 1/2 लिखूंगा। सर जी C का मान कितना होगा भी बताएंगे जल्दी से। सर जी C का मान कितना होगा बेटा जी? बताएंगे जल्दी से भैया जी। 10 की घात -5। मैंने कहा ठीक है। सर जी V कितना होगा? V कितना होगा? सोचो, 2 का स्क्वायर। ठीक है क्लियर है? अच्छा, तो यानी कि भैया जी 1/2 लिख दूंगा जी। मैंने कहा ठीक है सर जी। 10 की घात -5 लिखेंगे, और सर जी 2 का स्क्वायर कितना भी 4। तो भी 2 से 4 को काटेंगे 2 बार। मैंने कहा ठीक है, डन है जी? तो 2 गुणा 10 की घात -5, और भी मात्रा कितना होगा महोदय जी? जूल। तो मात्रा कितना होगा महोदय जी? जूल। मात्रा कितना होगा महोदय जी? जूल। ठीक है डन है जी? ओके क्लियर है भाई साहब जी? क्लियर है? अच्छा, अभी ध्यान से समझना। मैंने कहा ठीक है। चलो भी अब भाई साहब मैं आ जाता हूँ चैप्टर नंबर 3 पर, यानी कि भी महोदय जी अभी मैं बात करूंगा सर जी वैद्युत धारा के बारे में। क्लियर है? अच्छा, अभी समझना। ठीक है भाई, वैद्युत धारा। ठीक भाई साहब जी क्लियर है? भैया बताएंगे भी जल्दी से। भैया जी क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ओके क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके सर जी क्लियर है? कितनी बार बोलोगे? 6 बार और। ओके समझो भी आगे। देखो भाई साहब सुनना बेटा बहुत प्रेम के साथ। भैया जी वैद्युत धारा की बात करूंगा। ठीक है भी महोदय जी, डन है बेटा? ओके भैया जी वैद्युत धारा की भी मैं बात कर रहा हूँ भी आप सभी से। भैया जी वैद्युत धारा की भी मैं बात कर रहा हूँ भी आप सभी से। मैंने कहा ठीक है जी भाई साहब जी क्लियर है भी? ओके तो सुनो जी भाई, चालक में, किसमें सर जी? चालक में आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को
आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहती है। ठीक, यानी कि सर चालक में आवेश के प्रवाह को हम वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक भाई, सर डन है, ओके। अभी बहुत पेशेंस के साथ भी समझना महोदय जी, भी इतनी बात भी क्लियर होनी चाहिए आप सभी को, ठीक है ना। यानी कि सर चालक में आवेश के प्रवाह को हम वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक सही डन है जी, ओके। अब समझना, ठीक है बेटा जी, बहुत ही प्रेम के साथ भी समझना। मैंने कहा ठीक है सर, मैं या फिर भी इसको ऐसे करके लिख दूं, भाई मैं इसको ऐसे करके भी तो लिख सकता हूं सर जी। चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक बेटा जी, चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक बेटा जी, चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहती है। ठीक सर जी डन है, ओके भैया जी लो, तो वैद्युत धारा कहती है। ठीक जी भैया। अभी महोदय जी आप भी देखो ध्यान से सुनना जी। मैंने कहा ठीक है सर जी, आई इज इक्वल टू कितना बोलेंगे बेटा जी, आप लिख देना महोदय जी कितना, क्यू अपॉन टी। ठीक है जी, आई इज इक्वल टू कितना बोल देना भैया, आप लिख देना बेटा जी क्यू अपॉन टी। ठीक है डन है ना, यानी कि भी बेटा सुनो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, सुनना जी ध्यान से। सर आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। मैंने कहा ठीक है, अब समझो सर, यहां पर मैं मात्रक की बात करूं तो भैया जी मात्रक कैसे लिखेंगे भी आप साथी सोचो। भैया जी आवेश का मात्रक कितना होगा जी, कूलाम पर समय का मात्रक सेकंड, यानी कि सर जी कूलाम पर सेकंड। मैंने कहा ठीक है, या फिर भी साथी आप भी इसको लिखेंगे महोदय जी कितना भी, एम्पियर। ठीक है क्लियर। अब भाई साहब सुनना जी मेरी बात, ठीक है मात्रक भी हमने बता दिया। मैंने कहा ठीक है सर जी, ये आप बात करेंगे जी डायमेंशनल फॉर्मूला की, यानी कि महोदय जी विमीय सूत्र, यानी कि महोदय जी विमीय सूत्र। ठीक है विमीय सूत्र, तो सर जी इसका विमीय सूत्र होगा जी कितना, ए। ठीक प्यारे साथी, भाई इसका विमीय सूत्र होगा ए। क्लियर है इतनी बात, अच्छा है ना ऋषभ शर्मा, ठीक है लव यू टू भाई, ओके आ जाओ। तो अब सुनना भैया जी, आप बात करेंगे कैसी राशि है भैया, आप कह देना सर जी ये हमारी एक अदिश राशि है। अब तुम कहोगे सर ये अदिश राशि कैसी है भी बताओ, सर ये अदिश राशि क्यों है, बताएंगे साथी, प्यारे बच्चे बताओ जल्दी से। अब आप कहोगे सभी के सभी सर जी ये हमारी अदिश राशि क्यों है, क्योंकि, लेकिन सर एक बात बताओ, तुम अपने दिमाग में सोचो इस बात को, तुम अपने दिमाग में सोचो इस बात को सर, वैद्युत धारा की दिशा भी होती है, इसका परिमाण भी होता है, उसके बाद भी ये अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है भी, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। क्लियर है जी, बताएंगे जल्दी से, ठीक है इतनी बात, ओके आप समझना है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है तो भी सुनो, तो फील करेंगे साथी भी, किसकी बात करेंगे भी मैं बताऊंगा जी आप सभी को। मैंने कहा ठीक है महोदय जी क्लियर है, ठीक है हाँ। अभी देखो पहले दिशा समझो भी, दिशा क्या होती है जी सर, दिशा क्या होती है जी भैया सुनना भी, धनावेश के प्रवाह की दिशा को भैया जी वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं जी। क्या बोल देंगे महोदय जी भी, धनावेश के प्रवाह की दिशा को, ठीक बेटा जी क्या बोल देंगे बेटा, धनावेश के प्रवाह की दिशा को, ठीक भैया जी धनावेश के प्रवाह की दिशा को वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं जी, धनावेश के प्रवाह की दिशा को वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं, वैद्युत धारा की दिशा कहती है। ठीक है बेटा जी हाँ, फिर धनावेश के प्रवाह की दिशा को वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं, है ना। अच्छा ओके, अब एक बात भी ध्यान सुनना जी, या फिर भी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, या फिर भी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना जी। तो जी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है क्लियर है, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। क्लियर है, ओके ठीक है तो सुनो जी सर, चालक में, भाई साहब जी ध्यान से सुनना बेटा बहुत प्रेम के साथ सर जी, चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, ठीक है बेटा जी बहुत शानदार तरीके से सुनना महोदय जी, ठीक है सर जी, चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है जी, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक भाई सब डन है जी, ओके। यानी कि सर चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है, ओके। लेकिन सर ये अदिश राशि क्यों है, ठीक है भाई अदिश राशि क्यों है भाई, देखो सुनो सर जी, वैद्युत धारा एक अदिश राशि इसलिए होती है क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। भी आप इसको लिख लेना क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है डन। अब सुनो जी सर, सुनो जी, वैद्युत धारा एक अदिश राशि इसलिए होती है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है
एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है क्योंकि, ठीक है भी, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है भी मोहतज डन है जी, ओके। क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, नहीं करती है। क्लियर है भी इतनी बात? क्लियर है भाई? क्लियर है इतनी बात जी, है ना? यानी कि भी महोदय जी आप भी ध्यान से सुनना जी, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि सर जी ये सदिश योग के नियमों का, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। यानी कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि इसलिए होती है क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। क्लियर है? ओके। अभी ध्यान से सुनना भाई महोदय जी मेरी बात को, ठीक है? डन है इतनी बात? ओके। अब देखो जी यहां पर खास बात, सर एक बात बताना भी यहां पर, सर जी एक बात भी फील करिएगा ना सर जी। देखो भी यहाँ पर भी मैंने इस पर ऐसे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, भी मैंने इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया भी ऐसे, है ना? भी मैंने भी इस पर ऐसे करके भैया जी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक है? और सर जी मैंने इधर की तरफ भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। अब एक बात बताना जी, दोनों साइड 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी कि सर जी दोनों बल बराबर परंतु विपरीत है, यानी कि भैया जी दोनों बल बराबर परंतु विपरीत है। मैंने कहा ठीक है यार, क्या लिखना भूल गया अभी, बताएंगे जल्दी से? हाँ अच्छा, नियम रह गया सदिश योग के नियम का। अच्छा, सदिश योग के नियम का, सदिश योग के नियम का, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है डन जी, ओके। सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। अब देखो भी आप ध्यान से सुनना जी, भी मैं बोलूंगा सर जी फोर्स कितना लगेगा भी यहां पर बताओ, यानी कि भी एफ टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा, सोचो इस पर भाई, इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा जी? 20 प्लस सर जी अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैं माइनस का ले लूंगा जी, अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस ले लूंगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैं माइनस ले लूंगा। तो जी यहाँ पर कितना भी 0 न्यूटन का फोर्स, यानी कि भी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। आप खुद सोचो भैया, आप खुद सोचो एक बात ध्यान से, ठीक है डना जी, ओके। भैया आप खुद सोचो, एक ऑब्जेक्ट है, आप इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और आप इधर भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो क्या वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा? सोचो, आपकी वाइफ इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रही है और आप इधर से रस्सी को बांध करके 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये अपनी जगह से हिलेगा? आप कहेंगे सर ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ठीक, ओके। अब सोचेगा भी महोदय जी, देखो ध्यान से सुनना जी, मैंने कहा ठीक है, ओके क्लियर है? हाँ ठीक है, ओके जी, ओके। अब सुनो भी ध्यान से जी, मैंने कहा ठीक है। अब भाई साहब जी फील करना भी, देखो ध्यान से जी, है ना? देखो क्लियर है? देखो सर सुनना जी भैया, अभी भैया यहाँ पर देखो भी मैं 2 बल्ब ले लेता हूँ जी इस प्रकार से, भाई 2 बल्ब ले रहा हूँ जी मैं इस प्रकार से, ठीक है ओके। और मैं एक बल्ब इधर ले लेता हूँ, है ना? एक बल्ब इधर ले लेता हूँ, ठीक है जी डन। और अभी मैं यहाँ पर एक इस प्रकार से जी वायर ले लेता हूँ जी, वायर, ठीक है। अब सोचो भाई मैं यहाँ पर भी ऐसे करके भी 40 एम्पियर का करंट फ्लो कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी। सर जी 20 एम्पियर का करंट इधर फ्लो होगा और भैया जी 20 एम्पियर का करंट इधर फ्लो होगा। तो भी एक बात बताना मुझे, सर जी यहाँ पर दोनों बल बराबर परंतु विपरीत थे, तो यहाँ पर दोनों बल बराबर परंतु विपरीत थे, तो दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर लगने वाला नेट फोर्स 0 था। और इस पर भैया जी सुनो, यानी कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये अपनी जगह बिल्कुल ऐसी की ऐसे ही है। अब सोचो सर इस डायरेक्शन में 20 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, अभी इस डायरेक्शन में 20 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है, तो भी मुझे इतना बताओ क्या ये दोनों बल्ब जलेंगे या नहीं जलेंगे? आप कहेंगे सर दोनों बल्ब जलेंगे। इसका मतलब भी देखो यहां पर जी सदिश योग के नियमों का पालन नहीं हुआ। आप खुद चेक कर लो, दोनों बल्ब जल गए, इसका मतलब सर जी यहां पर सदिश योग के नियमों का पालन नहीं हुआ है। दोनों